नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग यूपी टेट 2018 के एवीएस के बचे हुए 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्तों। चलिए आइए तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ओजोन परत का क्षरण हुआ है दोस्तों? तो वह हुआ है आपके दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकती है। तो वर्षों से ओजोन परत के क्षय होने के कारण अब हानिकारक विकिरण वातावरण में प्रवेश करने लगा है, जिससे त्वचा कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें कि इसका सबसे ज़्यादा ह्रास कहाँ हुआ है, तो वह हुआ है दक्षिणी ध्रुव पर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया, एम पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन या फिर एस आर दास। तो कौन थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश? वह थे हीरालाल जे कन्या। अगर हीरालाल जे कन्या के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक था। कितना था? 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक। और अगर बात करें कि इनकी नियुक्ति किसने की थी, तो इनकी नियुक्ति तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्ति के करीब जीव, नदियों में प्रदूषण, घटता भूगर्भ जल स्तर या फिर वायु प्रदूषण। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है। इसमें ऐसे जीवों का उल्लेख किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं या फिर जो विलुप्त हो जाते हैं। अगर बात करें कि रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है, तो IUCN ने वर्ष 1988 में विलुप्त प्राय जीवों की सूची संबंधी एक रेड डाटा बुक का प्रकाशन किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? IUCN। अगर इसके फुल फार्म की बात करें तो इसका फुल फार्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर बात करें कि IUCN है क्या, तो यह एक वैश्विक संरक्षण संघ है। क्या है? यह एक वैश्विक संरक्षण संघ है। कभी कभी प्रश्न में पूछा जाता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों ग्लैंड। कहाँ है? ग्लैंड में, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? तो वह कौन है दोस्तों? यह 2018 का पेपर है, तो उस टाइम का करंट अफेयर का प्रश्न है। तो उस टाइम अध्यक्षा कौन थी? वह थी रेखा शर्मा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? यह आपके पॉलिटी का प्रश्न है। ठीक है, संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति। तो किसके द्वारा संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? वह बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अगर यहीं पर प्रश्न पूछ दिया जाए कि जो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो उसकी जो अध्यक्षता है वह लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस मार्ग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? किस भाग में? भाग 3, भाग 9, भाग 6 या फिर भाग 4 में? तो भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। तो 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राष्ट्रपति की शक्तियों से, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से या फिर है आपका शहरी स्थानीय स्वशासन से या फिर संसद की शक्तियों से? तो किससे है दोस्तों? वह है शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा स्थानीय नगरीय शासन में नगर पालिका प्रणाली को संवैधानिक वैधता प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो किससे संबंध है? शहरी स्थानीय स्वशासन से। अगला प्रश्न है कि किसी गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो किस गैस के घुलने से होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड के जल में घुलने से जो वर्षा का पानी है वह क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही उत्तरदायी होता है। अगर बात करें कि यह कैसे रिएक्शन करता है, तो मानव जनित स्रोतों से निःसृत सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल के साथ सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करता है और यही एसिड वर्षा के रूप में धरातल पर आता है। तो यह अम्लीय वर्षा का रूप जो है क्या कर लेता है, धारण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, और अम्लीय वर्षा के द्वारा ही ताजमहल को भी बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचती है, जिसके कारण उसका रंग पीला हो जा रहा है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर आयरलैंड। तो विधि का शासन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो भारत पर अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक शासन किया था, तो उन्हीं से यानी कि इंग्लैंड से ही विधि का शासन लिया गया है। इसके अलावा अगर अमेरिका से बात करें तो अमेरिका से प्रस्तावना और मौलिक अधिकार लिए गए हैं। आयरलैंड से बात करें तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अमेरिका से मूल अधिकार और प्रस्तावना, और इंग्लैंड से क्या लिया गया है, विधि का शासन लिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा में चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है, गृह मंत्रालय, भारत का निर्वाचन आयोग, राष्ट्रपति या फिर लोकसभा। तो लोकसभा में चुनाव के लिए जो अधिसूचना है वह भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो लोकसभा के कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है, शून्यकाल, सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल या फिर प्रश्नकाल। तो उसे कहते हैं प्रश्नकाल। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नकाल। संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक के प्रारंभिक 1 घंटे में प्रश्न किए जाते हैं तथा कार्यपालिका द्वारा उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसको ही संसदीय भाषा में प्रश्नकाल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि वर्षा जल संग्रहण क्या है, पानी का वितरण, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वर्षा जल का संग्रहण क्या है दोस्तों, वह है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित हैं, बांदीपुर नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क या फिर गिर नेशनल पार्क। तो कहाँ पर है भारतीय गैंडा, काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या है, संरक्षित हैं। अगर बात करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह आपका असम में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है, असम में है। इसके अलावा कार्बेट नेशनल पार्क आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है, उत्तराखंड में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। तो कौन सा सही है, वह सही है आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा सही है, सॉरी दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है कि पहले उत्पादक होगा, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद अपघटक, यानी कि यही क्रम सही है। सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट में आपका अपघटक होता है। आइए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा जो भी यूपी टेट की तैयारी कर रहे हों। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। तो कौन सी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन या फिर मीथेन। तो वह रहती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दोस्तों ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसें होती हैं, तो वह होती हैं आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कौन कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, मीथेन तथा नाइट्रस ऑक्साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।